हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का हाल तो हम लोगों ने देख ही लिया है। कल रात से शाम से जैसे ही पता चला 1 to 5 के भी आंसर की मैं रेडी ही कर रही थी। मैंने सोचा इसको आप सभी के साथ जो है शेयर करती हूँ, जैसा कि आप लोग के कमेंट आ रहे थे। बट जैसे ही पता चलता है कि पेपर लीक है, वहीं पर तुरंत जो है बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने दिनों की मेहनत होती है, टीचर्स की भी होती है, स्टूडेंट्स की भी होती है, इस उम्मीद में कि चलो पेपर हो जाएगा और होली के बाद से आप लोगों की काउंसलिंग भी होने वाली थी। तो जब ये सारी चीज़ें पता चलती है तो बहुत ज़्यादा जो है दुख होता है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली की एक उम्मीद जुड़ी होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, खास तौर पे जो गर्ल्स होती हैं, उनका वो अकेले पेपर नहीं देने जाती, उनकी फैमिली भी साथ में जाती है, वहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं। और जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट इस पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, ना ही कोई कानून बनता है। अदरवाइज आप देखिए, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती, स्ट्रिक्टली बहुत पेस में आते या फिर जाँच होती, सारी चीज़ों को सामने आना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप खुद देखो ना कि हाल फिलहाल में हमें बस ये लग रहा था कि चलो यूपी का पेपर लीक हो जा रहा है, बिहार में बहुत अच्छे से पेपर हो रहा है, बीपीएससी पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था लोगों को। बट अभी कल से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, यूपी पुलिस का पेपर लीक होना, यूपी में आरओ का पेपर लीक होना। चलो यूपी पुलिस का तो पेपर योगी जी ने रद्द करवा दिया, एंड क्योंकि धरना प्रदर्शन हुआ था काफ़ी जोरों शोरों पे, आपने देखा ही होगा। बट बीपीएससी के साथ हमें या आपको किसी ने सोचा नहीं होगा कि बैक टू बैक दो परीक्षाएं हुई, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई। जो लोग पकड़े गए वो जो है उनको आपको पता ही उनके साथ क्या हुआ है, हमेशा के लिए वो बैन हो चुके हैं। बट ये वाला जो मामला है वो सच में काफ़ी सीरियस है, और हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए। जितने लोग भी इसमें हैं, जितने लोग भी शामिल हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए, ताकि आगे से आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें कोई हिम्मत भी ना करे किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा भद्दा मजाक करने में। क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से गुनाह ही है, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, आपने पूरी दिन रात एक कर दिए होंगे, इतने टेस्ट देके इतने पैसे खर्च किए हैं, कोर्सेज हो गए, किताब हो गए, नोट्स हो गए, और कल पेपर भी बहुत बढ़िया से सुबह में देने गए, शाम को आपको पता ही सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। और उसके बाद से जब आपको पता चला होगा तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आपकी भी यही उम्मीद होगी कि चलो पेपर तो बढ़िया हो गया, बस रिजल्ट का वेट है। तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर में बीपीएससी इस पर क्या आगे जो है डिसीजन लेने वाली है, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो जो भी चीज़ें हैं न्यूज़पेपर के थ्रू मुझे पता चला, और कल जब चीज़ें सामने आई तो कुछ मिनट के लिए तो बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मे बी र्यूमर्स हो, क्योंकि बीपीएससी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी हाल फिलहाल में 2 पेपर हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बीपीएससी का पेपर होता है, शाम को आंसर किया जाती है। हमने देखा ही है कितना फास्ट, जब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर थे तब की बात है। बट आप देख ही सकते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ लोगों के पास तो क्वेश्चंस पेपर होंगे, कुछ लोग सामने आ जाएंगे, कुछ लोग सामने नहीं आएंगे, और वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स है वो 1-2 नंबर से पीछे। इसी चीज़ का सबसे बड़ा गिल्ट होता है कि बिना मेहनत करने वाला पैसे के दम पे नौकरी लेगा, और जो मेहनत कर रहा है वो बाहर। तो इसकी जाँच होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इसकी जाँच होनी ही चाहिए। इसमें जितने लोग भी मिले हुए हैं उन सभी का जो है सच सामने आना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, आखिर में पेपर लीक कैसे हो जाता है। मतलब मैं तो यही सोच रही थी कि पेपर यूपी के लीक हो रहे हैं, बिहार के भी लीक होने लगे, हर स्टेट का सुनो पेपर ही लीक हो जाते हैं। आखिर में ऐसा क्या है कि ये लोग पेपर को नहीं संभाल पा रहे हैं अच्छे से, इस पर कोई। और एक तो ये भी है कि ज़्यादा सीरियस भी मे भी ना लेते हो, तभी तो इतनी आसानी से पेपर लीक हो जा रहा है। जिस पे स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है वो पेपर ही लीक हो जा रहा है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पेपर को लीक किया गया है। मतलब जो फोटो वायरल हो रही है, आपने देखा होगा एडमिट कार्ड का जो पीछे का इंस्ट्रक्शन है उसको एडिट करके उसमें सारे आंसर लिखे गए हैं। और ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा जो है बताया भी जा रहा है, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि जो बगल में स्टूडेंट्स बैठे थे वो पीछे पलट पलट के देख के आंसर लिख रहे थे, तो उन्हें डाउट भी हुआ। फिर उसमें से कुछ लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले, देखिए बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि 2 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर आ गया था और बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर रटवाए जा रहे थे। तो आप मुझे बताओ, सोशल मीडिया के ज़माने में अगर 2 दिन पहले ही किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो क्या शेयर नहीं हुए होंगे पैसे के लिए, या फिर ऐसे भी चीज़ें। तो अब जाँच होगी तब पता चलेगा। दूसरी तरफ की 300 लोगों को तो पकड़ा गया है, और वो जो आपको पता है कि उसमें सामने आया कि उनको पहले ही पकड़ लिया गया था, होटल वगैरह में वो लोग रुके थे वहीं से। बाकी कुछ लोगों को जो प्रोजेक्टर से, सोचिए ऐसे 80 स्टूडेंट्स हैं जिसमें प्रोजेक्टर से भी बच्चों को रात से ही सारे आंसर रटवाए जा रहे थे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चलो जो आंसर रटवाने वाले ये तो चलो पकड़े गए हैं, बट जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि 2 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर सामने आ गया था। क्योंकि आपने देखा होगा वो 11 बजे की टाइम, ये चीज़ वायरल हो रही है कि 11 बजे ही क्वेश्चन पेपर के आंसर जो है वायरल हो रहे थे। इसका मतलब अगर आंसर 11 बजे सामने आया है तो आप मुझे बताओ उसको क्वेश्चन तो उसके पहले ही आया होगा ना।
तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि पेपर तो लीक हुआ है। और क्योंकि देखिए एक तो है आपको भी पता है कि चीज़ें जब धीरे धीरे निकलती हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। आप पिछली बार का देखिए, जो TRE 1 था, TRE 2 था, वो इतनी स्मूथली पेपर कंप्लीट हुआ है। इस बार इतनी सारी चीज़ें सामने आने लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पे आयोग का बयान जो है वो आज जो है आने वाला है। तो जैसे कि जो सचिव हैं रवि भूषण सर, उन्होंने बताया कि हमारे पास तो अभी तक इसका कोई सूचना नहीं है। कल शाम तक हमारे पास पेपर लीक का जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। EOU अपनी जांच कर रही है और जांच में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तब जो है हम इस पर निर्णय लेंगे। और देखिए जो राज्य सरकार है वो चीज़ें BPSC को सौंपेगी, देन BPSC इस पर डिसीजन लेगा कि पेपर रद्द कराया जाएगा या नहीं। हाँ, बट ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है सभी लोग BPSC का जो है आंसर जानने का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ऑफिशियल नोटिस आएगी तभी तो हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। बहुत सारे लोग परेशान हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि पेपर जो है रद्द हो, मतलब जो पेपर हुआ इसको दोबारा से होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर रद्द नहीं हुआ तो आप सोचो कि पेपर कितना टफ आया था, ये सभी को पता है। और कितने स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया होगा, जिसमें से बहुत कट ऑफ भी हाई चली जाएगी। फिर वही हाल होगा कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई है और जो मेहनत से पढ़ा है उसका हो नहीं पाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स की डिमांड है कि अगर पेपर लीक हुआ है, जांच में ऐसा मिलता है, और इसकी पहले तो अच्छी से जांच होनी चाहिए। जांच में कोई गड़बड़ी ना हो कि ऐसे ही आप जो है क्लीन चिट दे दे कि देखो भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पेपर लीक किया था हम उनको पकड़ लिए हैं, फिर पता चला रिजल्ट आता है आंसर की इतनी हाई। क्योंकि अगर ये नहीं पकड़े जाएंगे तो नो डाउट आपका जो आंसर की कह रही हूँ कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। तो रवि भूषण सर, आपको पता ही नए सचिव हमारे नए चेयरमैन सर बन चुके हैं, बट रवि भूषण सचिव सर का जो है न्यूज़पेपर में उनकी बयान सामने आई है कि कल शाम तक हमारे पास ऐसी कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। क्योंकि आपको पता है कि जब तक पूरा प्रूफ इनके सामने नहीं होगा ये कुछ भी सामने आके नहीं बताएंगे। तो आज जो है सैटरडे है और आज आप सभी को इसके बारे में फुल जो है ऑफिशियली नोटिस देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पर जाँच कल से ही स्टार्ट हो चुकी है। पूछताछ चल रहा है जो गिरोह जो पकड़े गए हैं उनसे, कि आखिर में कितने लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ तक ये सारी चीज़ें वायरल हुई हैं। और अगर ये बड़े स्तर पे वायरल हुई होंगी तब रवि भूषण सर जैसा कि उनका बयान आया है, हमारे पास जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है इस पर निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो आप में से प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके सेंटर पे भी ऐसा हुआ था, क्या कुछ जो एडमिट कार्ड के पीछे वाली जो चीज़ें आ रही हैं और जो 11 बजे वाला है कि 11 बजे ही आंसर की जो है लोगों तक पहुंच गई थी, और 2 दिन पहले से ही क्वेश्चंस पेपर जो है बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गए थे, तभी तो आंसर बनाए गए हैं। झारखंड, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो देखते हैं, आज का इंतजार है और कब तक जो है इसके बारे में चीज़ें सामने आती हैं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करना, अगर जो भी ट्विटर वगैरह जो भी होगा उसमें सब साथ देंगे। क्योंकि जैसा यूपी पुलिस का आपने हाल तो देखा ही होगा, जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ जो है यूनिटी एक साथ आए तभी जाकर इस पर योगी जी का भी आपने ट्वीट देखा होगा कि ठीक है पेपर हम रद्द कराते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो सबसे पहले तो आप जांच कीजिए अच्छे से, बहुत ही अच्छे से जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही बस नहीं कि सामने चुनाव है बस ऐसे जांच कर दें, भाई कुछ भी सामने नहीं आया है। ठीक है, तो आप मुझे बताना आपको क्या लगता है इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।